अगर आपको ऐसी जैन ज्ञानवर्धक कहानियां सुनना पसंद है तो हमारे जैन संसार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। एक श्रावक था, पूनिया। वह सूत काटकर अपना निर्वाह करता था। यह बात नहीं कि उसके पिता निर्धन थे या उन्होंने उसे कुछ नहीं दिया था। उसके पिता नगर के संभ्रांत पुरुष थे। इन्हें गिने प्रमुख धनवानों में उनका पहला नहीं तो दूसरा स्थान अवश्य रहा होगा। धन धान्य, हाथी घोड़े, दास दासी, महल प्रासाद आदि किसी वस्तु की कमी न थी। देश तथा विदेश में व्यापार फैला हुआ था। जल मार्गों पर जहाज चलते थे और स्थल मार्गों पर सार्थ। किंतु पूनिया संचय को पाप समझता था। बहती हुई हवा सभी के लिए है, इसमें सभी सांस ले सकते हैं। यदि कोई उसे रोककर बैठ जाए और दूसरों को सांस न लेने दे तो उसे क्या कहा जाएगा? वह पापी नहीं तो और क्या है। नदी का बहता हुआ जल सभी की प्यास बुझाता है। उस पर घाट बांधकर यदि कोई सार्वजनिक सुख की वृद्धि करना चाहता है तो करे, किंतु यदि घाट बांधकर वह उस पर स्वामित्व स्थापित करना चाहता है और दूसरों को पानी पीने से रोकता है तो यह पाप है। संसार में धन धान्य आदि सभी वस्तुएं सार्वजनिक संपत्ति हैं। एक चालाक व्यक्ति थोड़ा सा हेरफेर करके उन पर अधिकार जमा लेना चाहता है। यह भी कोई न्याय है? वृक्षों की छाया सभी के लिए है। जिसको जितनी देर आवश्यकता हो बैठ ले। एक पथिक विश्राम कर चला जाता है तो दूसरा उसकी जगह आ बैठता है। छाया को गठरी में बांधकर अपने साथ नहीं ले जाता, न ही उसे ताले में बंद कर जाता है। वन में घास उगती है, फल लगते हैं, पशु भी आते हैं, पक्षी भी आते हैं। अपना अपना पेट भरकर चले जाते हैं, उड़ जाते हैं। गट्ठर बांधकर कोई नहीं ले जाता, अधिकार जमाकर कोई नहीं बैठता। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो सार्वजनिक उपयोग की वस्तुओं पर अधिकार जमाना चाहता है। अपनी इस वंचक वृत्ति के पोषण तथा गोपन के लिए उसने व्यापार, राजनीति, अर्थशास्त्र आदि लंबे चौड़े गोरख धंधे रच रखे हैं। चोर दूसरे की निद्रा से लाभ उठाकर उसका धन ले लेता है। डाकू उसकी शारीरिक दुर्बलता से लाभ उठाता है। व्यापारी उसकी बौद्धिक तथा आत्मिक दुर्बलता से। प्यास से मरते हुए आदमी से एक गिलास पानी के बदले हम उसकी सारी संपत्ति मांग सकते हैं। लाचार होकर उसे देनी ही पड़ेगी। फिर भी हम न चोर कहे जाएंगे न डाकू। इसके विपरीत हम यह कहते हुए गर्व का अनुभव करेंगे कि हमने कष्ट के समय उसकी सहायता की और उसके प्राण बचा लिए। दूसरे की निर्बलता या विवशता से लाभ उठाने की भावना प्रायः सभी में पाई जाती है। फिर भी समाज ने कुछ को पापी कह दिया और कुछ को भाग्यशाली। पूनिया की दृष्टि में सभी एक थे। दूसरे का अधिकार बिना छीने या दूसरे की लाचारी से लाभ उठाए बिना कोई संचय नहीं कर सकता। पूनिया ने सारी संपत्ति को त्याग दिया, एक छोटी सी झोंपड़ी बना ली और उसी में रहने लगा। सूत काटकर जो आय होती उसी पर निर्वाह करता। प्रतिदिन की आय उसी दिन खर्च कर लेता, दूसरे दिन के लिए कुछ भी न बचाता। बचाना संचय बुद्धि को उत्पन्न करता है और संचय बुद्धि पाप है। उसका यह भी विश्वास था कि जिस दिन कुछ बचाकर रखा जाएगा उस दिन कोई न कोई अवश्य भूखा रहेगा। बचा हुआ अंश सार्वजनिक स्वत्व का अपहरण है, इसलिए वह उतना ही काटता जिससे उस दिन का गुजारा होता। पूनिया उदर पूर्ति के लिए पूनिया काटता और शेष समय आध्यात्मिक विकास में बिताता। वह इस बात को कभी न भूलता कि मानव जीवन का वास्तविक ध्येय आत्मा की प्राप्ति है। एक बार मगध सम्राट महाराज श्रेणिक भगवान महावीर की सेवा में बैठे थे। श्रेणिक ने पूछा, भगवान, मैं मरकर कहाँ जाऊंगा? नरक में, भगवान ने उत्तर दिया। श्रेणिक सुनकर चकित रह गए। वह अपने को बड़े न्यायी, प्रजावत्सल तथा धार्मिक राजा समझते थे। पंडित लोग उन्हें महान धार्मिक व्यक्ति मानते थे। वे यह कहते भी न हिचकते थे कि उनके हाथ से मरने वाले की भी सद्गति होती है। पर भगवान महावीर के मुख से अपना भविष्य सुनकर वह खेदपूर्ण आश्चर्य में पड़ गए। महावीर के वाक्यों पर श्रेणिक को पूरा विश्वास था। वह मानते थे कि भगवान महावीर कभी असत्य नहीं कहते। भगवान ने बताया,
जो राजा अपने को प्रजा का स्वामी मानता है वह धर्म के रहस्य को नहीं जानता। राज्य की सारी संपत्ति को प्रजा की धरोहर समझो, उसे प्रजा के हित में लगाओ। अपने लिए उसमें से एक पैसा भी खर्च करना पाप है। यदि तुम सच्चे मन से जनता की सेवा करो तो तुम्हारे जीवन का उद्धार हो सकता है, किंतु क्रूर मनोभावों के कारण तुम नरक का आयुष्य बांध चुके हो, उसका छूटना कठिन है। भगवान ने राजा को वह घटना याद दिलाई जब वह शिकार खेलने गए थे। उसने एक हरिणी पर बाण छोड़ा। वह गर्भवती थी। तड़पती हुई एक ओर जा पड़ी। बच्चा बाहर गिर पड़ा। राजा अपने निशाने पर गर्व से फूल उठे। भगवान ने कहा, राजन, तुमने एक तो निरपराध प्राणी की हिंसा की, उस पर इतने मतवाले हो उठे, इसी कारण तुमने नरकायुष्य बांध लिया। राजा अपना भविष्य सुनकर सहम गए। उन्होंने दीन स्वर में पूछा, भगवान, क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे मेरा नरक आयुष्य टूट सके? बांधा हुआ आयुष्य टूट नहीं सकता राजन, उसे भोगना ही पड़ता है। भगवान ने दयार्द्र होकर कहा, यदि तुम चाहो तो अपना भविष्य सुधार सकते हो, किंतु किए का फल तो भोगना ही होगा। मैं तुम्हारे सामने 3 बातें रखता हूं। यदि तुम इनमें से एक भी संभव कर सको तो बांधे हुए आयुष्य का टूटना भी संभव हो सकता है। 1. यदि तुम्हारी कपिला नाम की दासी शुद्ध मन से किसी साधु को दान दे तो तुम्हारा नरकायुष्य टूट सकता है। 2. यदि काल सौक्रिक कसाई जो प्रतिदिन 500 भैंसे मारता है हिंसा बंद कर दे तो तुम्हारा नरकायुष्य टूट सकता है। 3. यदि पूनिया श्रावक तुम्हें अपनी एक सामयिक दे दे तो तुम्हारा नरकायुष्य टूट सकता है। कपिला साधुओं से द्वेष करती थी। श्रेणिक ने उसे समझाने का बहुत प्रयत्न किया, प्रलोभन भी दिए, किंतु वह तैयार न हुई। काल सौक्रिक कसाई से कहा गया। उसने उत्तर दिया, महाराज, मैं अपनी वंश परंपरा के धंधे को कैसे छोड़ दूं? कुलाचार का पालन करना मेरा धर्म है। नरनाथ, जिस प्रकार आपको अपना धर्म प्यारा है, मुझे भी अपना धर्म प्यारा है। राजा ने उसे कैद कर लिया, किंतु वह न माना। उसने अपने पसीने के मैल की बत्तियां बनाई, उनमें भैंसों का आरोपण किया और संख्या पूरी कर ली। उसने मानसी हिंसा नहीं छोड़ी। राजा वहां भी निराश हुए। वह पूनिया के पास पहुंचे। उस समय वह सामयिक में बैठा हुआ था। राजा चुपचाप जाकर बैठ गए। सामयिक पूरी होने पर पूनिया ने राजा को बैठने के लिए चटाई दी और आने का कारण पूछा। राजा ने सारी बात कह सुनाई और एक सामयिक खरीदने की इच्छा प्रकट की। महाराज, मुझे खेद है, यह कार्य नहीं हो सकेगा। पूनिया ने गंभीरता के साथ उत्तर दिया। राजा ने सोचा, बनिया है, कुछ अधिक मूल्य चाहता है। उन्होंने 1 लाख मुहरों से बढ़ते बढ़ते अपना सारा साम्राज्य मूल्य के रूप में देना चाहा, किंतु सौदा न पटा। श्रेणिक फिर भगवान महावीर के पास पहुंचे। भगवान ने उन्हें सामयिक का स्वरूप बताते हुए कहा, राजन, तुम भोले हो। तुम समझते हो अपने राज्य तथा संपत्ति द्वारा तुम सब कुछ कर सकते हो, सब कुछ खरीद सकते हो, किंतु तुम भ्रम में हो। भौतिक संपत्ति द्वारा भौतिक वस्तुएं ही खरीदी जा सकती हैं। उन्हीं का परस्पर लेन देन और मूल्यांकन हो सकता है। आध्यात्मिक जगत में भौतिक संपत्ति का कोई मूल्य नहीं है। आत्मचिंतन में लगाए गए एक क्षण के सामने तुम्हारा सारा साम्राज्य तुच्छ है। तुम अपनी संपत्ति द्वारा कपिला के हृदय को नहीं बदल सके। अपनी सारी शक्ति लगाकर भी काल सौक्रिक को नहीं रोक सके। वे तो कुमार्ग में प्रवृत्त थे, फिर भी तुम्हारी सत्ता उन पर प्रभाव न डाल सकी। पूनिया तो एक समझदार श्रावक है, आध्यात्मिक संपत्ति का स्वामी है। तुम्हारे तुच्छ साम्राज्य के लिए वह अपनी उस पूंजी को क्यों बेचने लगा? राजन, सामयिक लेन देन की वस्तु नहीं है। आत्मा के विशुद्ध परिणामों का नाम ही सामयिक है। उसके लिए साधना की आवश्यकता है। सामयिक के शुद्ध स्वरूप को प्राप्त करने के लिए पूनिया ने अपनी करोड़ों की संपत्ति त्याग दी। उसने ऐसी कोई वस्तु अपने पास नहीं रखी जो आत्मचिंतन में बाधक हो। उसे जो आत्म साम्राज्य प्राप्त है, उसके सामने तुम्हारा साम्राज्य क्या है?
यदि तुम वास्तव में सामयिक प्राप्त करना चाहते हो तो राजसत्ता के मिथ्या मोह को छोड़कर दीन बन जाओ। प्रभुता की इस चकाचौंध में आत्मदर्शन नहीं हो सकते। संसार में क्षुद्र से क्षुद्र प्राणी को अपना मित्र मानो, सबके साथ समानता का व्यवहार करो। तुम सुख चाहते हो तो दूसरों को सुखी बनाओ। राजन, सब प्राणियों के साथ समता रखना सामयिक है। सुख प्राप्त कर फूलो मत और दुहक आने पर घबराओ मत। इष्ट और अनिष्ट, अनुकूल और प्रतिकूल, सभी परिस्थितियों में समान रहने का नाम सामयिक है। राजन, आत्मदर्शन का नाम सामयिक है, किंतु वह तभी हो सकता है जब अपने मन तथा इंद्रियों को बाह्य विषयों से हटाकर अंतर्मुखी बनाओगे। राजन, साधना करो, अवश्य सफलता प्राप्त होगी। जीवन के महान लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विवाह पाथेय है। इसका ध्येय केवल भौतिक आनंद में नहीं है। विवाह के बाद भी स्त्री और पुरुष पूर्ण ब्रह्मचारी रह सकते हैं। विजय कुमार ने दृढ़ता से कहा। कौशाम्बी नगरी में धनसार सेठ रहते थे। उनके एक पुत्र था, नाम था विजय कुमार। विजय शरीर से सुंदर, बुद्धि से तीक्ष्ण और स्वभाव से नम्र था। नवयौवन संपन्न, सभी प्रकार से अतुल ऐश्वर्य का स्वामी होने पर भी वह उनमें आसक्त न था। उसका मन जीवन की किसी न किसी गंभीर समस्या के विचार में लगा रहता था। एक दिन विजय पिता के साथ मुनि दर्शन करने गया। व्याख्यान सुना। मुनि महाराज ब्रह्मचर्य की महिमा का उपदेश दे रहे थे। उन्होंने बताया, जो व्यक्ति दुष्कर ब्रह्मचर्य का पालन करता है, देव, दानव, गंधर्व और राक्षस सभी उसे नमस्कार करते हैं। विजय उत्साही युवक था। कठिनाइयों का स्वागत करने में उसे आनंद आता था। इसी का नाम तो यौवन है, इसी का नाम उत्साह है। दूसरे लोग जिसे असंभव समझकर अलग हट जाते हैं, युवक का हृदय उसे संभव करने के लिए मचल उठता है। लोग जिसे दुष्कर समझकर भय खाते हैं, वही उसको ही निमंत्रण देता हुआ प्रतीत होता है। जहां दूसरों के लिए खतरा है, उसके लिए आकर्षण है। दूसरों के लिए जो असाध्य है, वह उसी को सुसाध्य करके देखना चाहता है। मुनि महाराज ने ब्रह्मचर्य को जितना कठिन बताया, विजय का हृदय उतना ही उस ओर झुकता गया। उसमें उसे आनंद आने लगा। व्याख्यान के अंत में वह मुनि महाराज के पास गया और अपनी इच्छा प्रकट की। उसने कहा, महाराज, मैं चाहता हूं पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करूं, किंतु महाव्रत के शिखर पर पहुंचने के लिए क्रमशः ही बढ़ना उचित है। इसलिए मैं आपके सामने प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष में ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा करता हूं। आप मुझे यह प्रतिज्ञा करा दीजिए। मुनि महाराज ने विजय कुमार को ब्रह्मचर्य का स्वरूप अच्छी तरह समझाया। उन्होंने कहा, मन को विषय वासनाओं से हटाकर आत्मचिंतन में लगाना। जो व्यक्ति अपने मन को वश में रख सकता है, उसके लिए यह कार्य सरल है। जो नहीं रख सकता, उसके लिए कठिन है। तुम अभी युवक हो, संसार के सभी प्रलोभन तुम्हारे सामने हैं। पग पग पर पतन की संभावना है। फिर भी मुझे आशा है, तुम इस कठोर व्रत में अग्रसर होते जाओगे। विचार और विवेक पूर्वक चलने से कठिन कार्य भी सरल हो जाते हैं। मन में दृढ़ता और उत्साह रखो, अवश्य सफलता मिलेगी। उसी नगरी में लीलाधर नाम के दूसरे सेठ रहते थे। उनके एक कन्या थी, नाम था विजया। वह सुंदर और गुणवती थी। वह एक दिन साध्वियों के व्याख्यान में गई और शुक्ल पक्ष में ब्रह्मचर्य पालन की प्रतिज्ञा कर ली। विजय और विजया दोनों ने अपने व्रत को अपने ही मन में रखा। यह कौन जानता था कि वे एक दूसरे के अधूरे व्रत को पूर्ण कर देंगे। विजया के पिता को पुत्री के विवाह की चिंता हुई। वर की खोज प्रारंभ हुई। सभी की दृष्टि विजय कुमार पर आकर जम गई। दोनों का विवाह हो गया। सुहाग रात उनके लिए वरदान बन गई, क्योंकि दोनों ने ब्रह्मचर्य का पालन करने की शपथ ले रखी थी। उन दोनों ने संयम की लकीर को नहीं काटा और अपने अपने संकल्प में दृढ़ रहे। दोनों के व्रत एक दूसरे के पूरक बन गए थे। विजया ने कहा, नाथ, आप दूसरा विवाह कर लीजिए, मेरी चिंता मत कीजिए। मैं इस पथ पर ही चलना चाहती थी, किंतु आत्मबल की कमी के कारण साहस नहीं होता था। आपने हाथ पकड़कर उस पर खड़ा कर दिया। इससे बढ़कर मेरे लिए सौभाग्य की बात क्या हो सकती है। आपने मेरा पाणी ग्रहण किया,
मेरे कल्याण का उत्तरदायित्व आपने अपने ऊपर लिया और पहले ही दिन परम कल्याण के पथ पर अग्रसर कर दिया। आप जैसा आत्मोन्नति के पथ पर ले जाने वाला पति किसे मिल सकता है। आपको प्राप्त करके मैं अपने को धन्य मानती हूँ, किंतु मैं यह नहीं चाहती कि मेरे कारण आपको कठोर व्रत अंगीकार करना पड़े। आप पर वंश चलाने का उत्तरदायित्व है। यदि आप दूसरा विवाह न करेंगे तो माता पिता की इच्छा अपूर्ण रह जाएगी। उनकी इच्छा को पूर्ण करना आपका कर्तव्य है। मैं आप दोनों की सेवा करूंगी, इसमें मुझे आनंद ही प्राप्त होगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, विजय कुमार ने दृढ़ता के साथ कहा। जिस पथ पर तुम चलना चाहती हो, क्या वह मेरे लिए स्पृहणीय नहीं है? विवाह का उद्देश्य केवल भौतिक आनंद नहीं है, यह तो पशु धर्म है, पाशविक वृत्तियों की तृप्ति है। बिना विवाह के भी पशु इसका संपादन करते हैं। इसमें विवाह की क्या महत्ता है? विवाह का उद्देश्य है स्त्री और पुरुष मिलकर एक दूसरे की कमी को पूर्ण करें। जीवन के महान संघर्ष में दोनों परस्पर सहायक हों। स्त्री को देखकर पुरुष में उत्साह जागृत हो और वह जलती हुई आग में कूदने के लिए उतावला हो उठे। पुरुष को देखकर स्त्री में आत्मविश्वास की भावना उत्पन्न हो। स्त्री पुरुष के लिए प्रेरक हो और पुरुष स्त्री के लिए। वासना पूर्ति तो एक दुर्बलता है, उस महान लक्ष्य के मार्ग में एक विश्रांति है। जो पथिक उसी विश्रांति को चरम लक्ष्य मानकर बैठ जाता है, आगे नहीं बढ़ता, उसे पथभ्रष्ट कहना चाहिए। बिना विश्रांति के सतत चलते रहने वाले पथिक को पथभ्रष्ट नहीं कहा जा सकता। नया विवाह कर लेने पर वह चरम लक्ष्य मुझसे दूर हो जाएगा। मैं यह नहीं चाहता। हम दोनों पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए उस लक्ष्य की ओर मिलकर बढ़ेंगे। हमारी प्रतिज्ञाएं हमारे लिए वरदान सिद्ध होंगी। वंश चलाने का मोह भी मनुष्य की स्वार्थ वृत्ति ही है। जो मनुष्य अपने जीवन को परमार्थ के साधन में लगाना चाहता है, उसे संतान उत्पन्न करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात यह है कि ब्रह्मचर्य और विवाह का उच्च आदर्श स्थापित करके हम जिस वंश की स्थापना करेंगे, वह दुनिया को सदा कल्याण के मार्ग में प्रवृत्त करता रहेगा। दोनों ने यह भी निश्चय किया कि हम अपने व्रत की घोषणा नहीं करेंगे। दोनों दृढ़ता के साथ परीक्षण करेंगे और जिस दिन यह बात प्रकट हो जाएगी, मुनिव्रत अंगीकार कर लेंगे। जिस दुर्गम पथ पर बड़े बड़े योद्धा कायर बन जाते हैं, जहां ज्ञानियों का ज्ञान, ध्यानियों का ध्यान, तपस्वियों का तप, साधकों की साधना और व्रतधारियों की निष्ठा, सब कुछ डावांडोल होने लगता है, और जिस पर बड़े बड़े ऋषि मुनि फिसल गए, उसी पर दोनों चल पड़े। दोनों अपने मन की दृढ़ता का परीक्षण कर रहे थे। विजया सदा विजय कुमार के पास रहती थी और विजय कुमार विजया के पास। दोनों एक साथ उठते बैठते और सोते थे। विजया विजय के लिए पत्नी थी और विजय विजया के लिए पति, किंतु वे उस अवस्था पर पहुंच चुके थे जब पति और पत्नी का संबंध वासना को पार करके विशुद्ध प्रेम में परिणत हो जाता है। जहां त्याग में आनंद आता है, भोग लिप्सा में नहीं। जहां बलिदान है, प्रतिदान नहीं। समर्पण है, प्रत्याशा नहीं। उत्सर्ग है, कामना नहीं। नवयुवक और नवयुवती होने पर भी वे प्रेम की उस परिपक्वता पर पहुंच गए थे जिसने वासना को निर्मूल कर दिया था। सर्वज्ञ सर्वदर्शी महामुनि विमल विचरते हुए चंपा नगरी में पधारे। सारे नगर में धूम मच गई। जनता दर्शनार्थ जाने लगी। उसी नगर में सेठ जिंदास रहते थे। रात्रि के अंतिम प्रहर में उन्होंने एक सपना देखा। 84,000 महातपस्वी मुनि 1 महीने के अनशन का पालन करने के लिए घर आए। सभी को आहार पानी दिया गया और वे पारणा करके स्वेच्छानुसार विहार करके गए। 84,000 साधुओं के दर्शन ही बड़े सौभाग्य की बात है। फिर ऐसे तपस्वियों की लंबी तपस्या के पारणे का सुयोग प्राप्त होना महान पुरुषों का फल है। स्वप्न होने पर भी जिंदास ने अपने को भाग्यशाली माना। उसने भगवान से स्वप्न का फल पूछा। भगवान कान ने बताया, तुम विजय और विजया के दर्शन करो, उसका उतना ही फल होगा जितना 84,000 महातपस्वियों को पारणा कराने में है। विजय और विजया ने 12 वर्ष एक साथ रहकर अपने व्रत का कठोर परीक्षण किया। उसके बाद मुनिव्रत अंगीकार करके मोक्ष प्राप्त किया।
सेठ ने भी दोनों के दर्शन करके अपने को कृतार्थ किया। इस कथा के सभी प्रसंग एक ऐसे जीवन संदेश का सूत्रपात करते हैं जो हमें समझाता है कि आत्म साधना का मार्ग न तो भौतिक वैभव से प्रशस्त होता है और न ही किसी बाह्य संबल से। वह तो अंतःकरण की निर्मलता, त्याग और दृढ़ संकल्प से आलोकित होता है। पूनिया ने संपदा के प्रलोभन को त्याग कर एक साधारण सा जीवन चुना ताकि किसी और की भूख उसकी संगति में न छूटे। उसके लिए संचय से बड़ा पाप कोई न था। राजा श्रेणिक को भगवान महावीर की वाणी ने स्पष्ट कर दिया कि राजसत्ता का अर्थ प्रजा पर स्वामित्व नहीं, बल्कि जन कल्याण की धरोहर का उचित उपयोग है। अन्यथा किए हुए कर्मों का दंड भोगना ही पड़ता है। वहीं कपिला और कालसौक्रिक ने अपनी पूर्व धारणाओं के कारण हठ धर्मिता की राह चुनी तो उन्हें कोई लौकिक सामर्थ्य भी भक्ति की ज्योति में परिवर्तित न कर सकी। दूसरी ओर पूनिया ने घोर त्याग के बल पर प्राप्त आध्यात्मिक सामर्थ्य का मूल्य किसी भी सांसारिक वैभव से ऊंचा रखा। उसी तरह विजय और विजया ने विवाह जैसी सामाजिक संस्था में रहकर भी वासनात्मक मोह को त्याग कर प्रतिज्ञा की शक्ति से ब्रह्मचर्य का पालन किया, जिससे उनका दाम्पत्य शुद्ध प्रेम का उदाहरण बना। दोनों ने एक दूसरे को मोह के घेरे में बांधने के बजाय एक दूसरे के जीवन लक्ष्य को पूर्ण करने में सहायक बनकर यह सिद्ध किया कि विवाह का ध्येय केवल इहलौकिक सुख नहीं, बल्कि आत्मोन्नति का सेतु भी हो सकता है। समर्पण का वह स्वरूप जिसमें पारस्परिक सहयोग और आत्मिक उत्कर्ष को महत्व दिया जाए, हमारे भीतर के जीवात्मा को उन्नत करता है। अंततः यह कथा हमें बताती है कि मनुष्य यदि स्वार्थ, संग्रह और मोह को त्याग कर धर्म का सार ग्रहण करे तो भौतिक संसार की कठिनाइयों के मध्य भी उसके जीवन में परम शांति का उदय संभव है। यही सबका पथ प्रदर्शित करने वाला संदेश है। धर्म का मर्म है त्याग, सह अस्तित्व और अंतर्मुखी होने की साधना, जिसके समक्ष समस्त लौकिक वैभव तुच्छ सिद्ध होता है और जो अंततः मोक्ष के द्वार तक ले जाता है। अब आप चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं वीडियो के नीचे ज्वाइन बटन दबाकर। इससे हम सभी विश्व भर में जैन धर्म की प्रभावना बढ़ा सकेंगे। जय जिनेंद्र।